हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीएसएससी के पेपर का सलूशन देखेंगे इस वीडियो में, जो 28 अगस्त 2016 को हुआ था। 2012 और 2015 के पेपर में 60 क्वेश्चन था, लेकिन 2016 से 2019 तक के पेपर में 80 क्वेश्चन आया है वीएसएससी के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 1, the pair of physical quantities having the same unit is। वेट का यूनिट होता है न्यूटन, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का होता है न्यूटन, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, थ्रस्ट का होता है न्यूटन, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए, थ्रस्ट का यूनिट होता है न्यूटन और वेट का भी न्यूटन। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गिवन है व्हील का डायमीटर डी 10 सेंटीमीटर, 600 रेवोल्यूशन पर मीटर। इसमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। एन गिवन है, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 600 इक्वल टू 1200 पाई। ये रेडियन पर मीटर में मिनट में है। इसको रेडियंस, लेकिन आंसर रेडियन सेकेंड में दे रखा है, तो इसको सेकेंड में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द डेजिग्नेशन ऑफ शीट ऑफ साइज 594 इंटू 841 इज। ये ड्राइंग शीट का साइज है A0 841 इंटू 1189 होता है। इसको याद करने के लिए जो लेफ़्ट साइड में है उसको ऐसे ही रख देंगे और जो राइट साइड में उसका आधा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आधे के लगभग बराबर। तो इसका आधा करेंगे तो 594 के आसपास होगा। ऐसे ही 594 को यहाँ पे लेफ़्ट से राइट में कर देंगे और जो यहाँ पे राइट साइड में है उसके आधा, इसका आधा होगा 420.5 हो जाएगा, तो 420 ले लेंगे इसमें। ऐसे ही 420 को फिर यहाँ पे कर देंगे तो A3 हो जाएगा और 594 का आधा से थोड़ा अधिक होगा इसमें, तो ये 3 साइज आ जाएगा। ऐसे ही 420 का आधा 210 और 297 को ऐसे ही यहाँ पर रख दें तो A4 साइज आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा A1 सीट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पेंसिल। इसमें B का मतलब होता है ब्लैक और H का मतलब होता है हार्ड और F फाइन ग्रेड से होता है। F ये पॉइंट है, इस पॉइंट के इधर जाने पे लाइट पेंसिल मिलेगा और इधर जाने पे डार्क पेंसिल मिलेगा। इसमें लाइटेस्ट पेंसिल हो जाएगा H। ऑप्शन डी सही है।
Question number 5. The neutral axis of the cross section of a beam is that axis at which the bending stress is. न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6. A steel bar of 6 mm is heated from 25 degree centigrade to 60 degree centigrade and it is free to extend. The bar will induced फ्री एक्सटेंड हो रहा है, इसकी वजह से नो स्ट्रेस होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ये कई एग्जाम में आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7. द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ ए न्यूटोनियन फ्लूइड इज। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कुछ, ये स्ट्रेन, इधर स्ट्रेस, ये न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, लीनियर ये आइडियल फ्लूइड होगा। इसका ऑप्शन ए सही है, लीनियर। देखिए इस फिगर में, इधर आइडियल फ्लूइड हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड, सीडो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक फ्लूइड है। क्वेश्चन नंबर 8. फ्रांसिस टर्बाइन इज बेस्ट सूटेड फॉर। फ्रांसिस टर्बाइन मीडियम हेड के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए सही है। लो हेड के लिए कापलन टर्बाइन तथा प्रोपेलर टर्बाइन यूज करते हैं। हाई हेड के लिए इम्पल्स टर्बाइन यूज करते हैं। यह इसरो के कई एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9. एनेलिंग से डक्टिलिटी इम्प्रूवमेंट होता है। ए का 3 होगा। नाइट्राइडिंग से सरफेस हार्डनेस इंक्रीज होता है। बी का 4. नॉर्मलाइजिंग से रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। सी का 1. मार टेम्परिंग से इम्प्रूव हार्डनेस ऑफ होल मास। मार टेम्परिंग डी का 2 होगा। इसका ऑप्शन भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10. टेम्परिंग ऑफ किंच्ड मार्टेनसाइट स्टील इज नेसेसरी टू इम्प्रूव डक्टिलिटी होगा इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक्स रिक्वायर्ड ए वैक्यूम एनवायरनमेंट। इसका ऑप्शन डी सही होगा। इलेक्ट्रॉन बीम में वैक्यूम जरूरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 12. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर्स आर। इसका ऑप्शन सी क्वांटिटी फ्लो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13. रेसिप्रोकेशन of the cutting tool in shaping machine is accomplished by oscillating lever mechanism। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14. allowance provided to vertical walls to patterns for easy withdrawal is called। ड्राफ्ट अलाउंस कहते हैं। इसका आंसर बी सही है। ड्राफ्ट अलाउंस में पैटर्न को स्क्वायर ना बना के थोड़ा सा तिरछा बना देते हैं, जिसकी वजह से इजी विड्रॉल हो जाता है और पैटर्न टूटने का डर नहीं रहता है कोने पे। इसमें अगर विड्रॉल करेंगे तो ये सब टूटने का डर रहता है, लेकिन इसमें ये। क्वेश्चन नंबर 15. इन ए मिलिंग मशीन कटिंग टूल इज हेल्ड इन पोजीशन बाय आर्बर। ऑप्शन सी सही है इसका। मिलिंग मशीन में आर्बर पे टूल को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16. द फीट ऑन
ए होल शाफ्ट सिस्टम इज G7 G6 द टाइप ऑफ फिट इज, ये क्लियरेंस फिट होगा। देखिए इस फिगर में होल बेसिस कैपिटल एच और शाफ्ट बेसिस स्मॉल लेटर से लिखते हैं और होल बेसिस को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसमें होल बेसिस में जी यहाँ पे है और शाफ्ट बेसिस में जी यहाँ पे है। अगर इस जी को यहाँ लाते हैं तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा जी, तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है इसलिए ये क्लियरेंस फिट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन एन इंटरचेंजेबल असेंबली शाफ्ट साइज इज, ये दे रखा है आर मेटेड विथ होल साइज, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस एंड मैक्सिमम क्लियरेंस पूछ रखा है इसमें। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। शाफ्ट साइज है, मैक्सिमम शाफ्ट साइज 30.03, मिनिमम होल साइज ये दे रखा है, मैक्सिमम होल साइज 30.03, मिनिमम होल साइज 30.02। इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम शाफ्ट साइज मिनिमम होल, तो मैक्सिमम शाफ्ट साइज दे रखा है ये, मिनिमम ये तो 10 माइक्रोन आ जाएगा। क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज, ये इसका क्लियरेंस आ जाएगा 40 माइक्रोन। सेवेंटीन का आंसर हो जाएगा ए, 10 माइक्रोन और 40 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 18, ए कंपोजिट शाफ्ट कंसिस्टिंग ऑफ टू स्टेप पर्सन हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2 is held between two rigid supports at the end, its equivalent spring constant is, ये रिजिड दे रखा है तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये फिक्स है दो एंड, ये ऐसे इसका फिगर बनेगा। स्प्रिंग में देखते हैं इसको बना के फिगर, K1 K2 ये पैरेलल हो जा रहा है, तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा K इक्वल टू K1 प्लस K2। इसका ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे अगर टू रिजिड सपोर्ट की जगह वन रिजिड सपोर्ट होता तो इसका डायग्राम बनता सीरीज में ऐसे, ये K1 हो जाता और ये K2 हो जाता, तब इसका आंसर होता ये K1 K2 अपन K1 प्लस K2। क्वेश्चन नंबर 19, लेम्स थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, थिक सिलेंडर के लिए यूज होता है लेम्स थ्योरी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, द मैक नंबर ऑफ द सुपरसोनिक फ्लो इज बिटवीन, सुपरसोनिक फ्लो के लिए मैक नंबर होता है 1 to 5, ऑप्शन बी सही है। मैक नंबर जब लेस देन 1 होता है तो सबसोनिक होता है, ग्रेटर देन 1 होता है तो सुपरसोनिक होता है, ग्रेटर देन 1 से 5 तक, और अगर मैक नंबर 1 होता है तो सबसोनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। तो इसमें एकमे थ्रेड होगा, ऑप्शन ए सही। एकमा थ्रेड ऐसे बना होता है, और यहाँ पे इसका एंगल होता है 29 डिग्री। स्क्वायर थ्रेड ऐसे बना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, रोलिंग फ्रिक्शन इज। रोलिंग फ्रिक्शन में पॉइंट कांटेक्ट होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सरफेस कांटेक्ट होता है, जिसके वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेजर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, इस साइड में वेल्डिंग डिफेक्ट दे रखा और इधर कारण दे रखा है। स्पेटर होता है आर्क ब्लो के कारण। लैक ऑफ पेनिट्रेशन होता है लेस वेल्डिंग करंट के कारण। स्लैग इंक्लूजन होता है इम्प्रॉपर क्लीनिंग इन मल्टी पास वेल्डिंग के कारण। पोरोसिटी होता है डैम्प इलेक्ट्रॉन के कारण। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। 1, स्ट्रेस एंड प्रेशर आर मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लोड एंड एरिया। ये सही है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन वेयर एज स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन लोड एंड डायरेक्शन। ये भी सही है। प्रेशर एंड स्ट्रेस और स्केलर, ये गलत है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 26, पॉइजन रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नियरली जीरो। कॉर्क का पॉइजन रेशियो जीरो होता है, ऑप्शन सी सही है। रबर का होता है 0.5, ये मैक्सिमम होता है पॉइजन रेशियो। एल्युमिनियम का और स्टील का होता है 0.27 से 0.33 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 27, द स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए थिन स्फेरिकल सेल थिकनेस T and diameter D सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर P इज। इसका ऑप्शन ए सही होगा, PD/2T। स्फेरिकल सेल दे रखा है इसलिए। अगर सिलिंड्रिकल सेल दे रखा होता तो PD/2T इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इंड्योरेंस लिमिट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। पे डिपेंड करता है, साइज पे भी डिपेंड करता है इंड्योरेंस लिमिट, सरफेस फिनिश पे भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 29, शॉर्ट पिनिंग इंक्रीजेज द फटिग लाइफ ऑफ स्प्रिंग्स बिकॉज इट रिजल्ट्स इन रेसिडुअल कंप्रेशन एट सरफेस। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द जेट बाई ए मूविंग फ्लैट वर्टिकल प्लेट in the direction of jet is given by the equation। इसका आंसर होगा बी, -ρ(a)v-u का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31, if a number of forces are acting at a point their resultant will be inclined at an angle theta
विथ द हॉरिजॉन्टल सच डेट, इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू सम ऑफ वर्टिकल फोर्स अपॉन सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। आंसर बी होगा टेन थीटा इक्वल टू सम ऑफ वर्टिकल फोर्स अपॉन हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड टू ब्रिटल मटेरियल्स। इसका ऑप्शन ए सही होगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करते हैं, इसे रेनकाइन फार्मूला भी कहते हैं। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसे गेस्ट थ्योरी भी कहते हैं, इसका यूज डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टेंट्स ऑफ स्टील इज सॉफ्टेस्ट। इसका ऑप्शन ए फेराइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच बॉन्ड गिव्स द सॉफ्टेस्ट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड सॉफ्टेस्ट बॉन्ड होता है, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स इज नोन एज। इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन का फोर्स का रेशियो होता है वेबर नंबर। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे कुछ नंबर है, ये एग्जाम में आता है। रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स का रेशियो। मैक नंबर होता है इनर्शिया अपन कंप्रेसिबिलिटी फोर्स का। फ्रॉड नंबर होता है इनर्शिया अपन ग्रेविटेशनल फोर्स का। प्रेशर कोफिशिएंट, जिसे यूलर नंबर भी कहते हैं, प्रेशर अपन इनर्शियल फोर्स का रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन ए वेंचुरीमीटर इज यूज्ड इन एन इंक्लाइंड पोजीशन इट्स रीडिंग विल शो वेरिएशन विथ। वेंचुरीमीटर का रीडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसके पोजीशन का, किसी भी पोजीशन पर उसका रीडिंग सेम ही होता है। इसका ऑप्शन सी सही है, रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 37, ए सिलिंड्रिकल बॉडी ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एरिया ए, हाइट h एंड डेंसिटी ρs is emerged to a depth of h in a liquid of density ρ and tied to the bottom with a string. The tension in string is। ये बॉडी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पे बॉयंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ Fb, इसका वेट के कारण जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ Mg, और स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, इसके कारण भी एक फोर्स लगेगा T। हम लोग को T ही निकालना है। तो T प्लस Mg इक्वल टू Fb होगा। T इक्वल टू हो जाएगा Fb A H रो G माइनस Mg। Mg की जगह पे
ए एच रो एस जी। तो यहाँ से टी आ जाएगा, जी ए कॉमन है तो अलग कर लेते हैं। उसके बाद रो एच माइनस रो एस एच ब्रैकेट क्लोज। 37 का आंसर हो जाएगा डी। ये यूपी आर्बिनल के एई के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ ड्राई स्टीम इज हीटेड अबव सैचुरेशन टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड सुपर हीटिंग। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, द साइकिल जनरली यूज्ड फॉर गैस टर्बाइन इज। ब्रेटन साइकिल यूज करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा इसका, ब्रेटन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 40, द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज। इसका ऑप्शन सी सही होगा, द प्रेशर अबव विच ए लिक्विड विल रिमेन ए लिक्विड। थैंक्स फ्रेंड। अगले वीडियो में 41 से 80 क्वेश्चन तक रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फ्रेंड।